बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास सेकंड ईयर रावलपिंडी बोर्ड की जो केमिस्ट्री सीरीज़ हमने स्टार्ट की है चैप्टर 8 से, उस चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आज हम उसका लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे जो लेक्चर है उसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ये हमारी अल्केन्स की सीरीज़ की आखिरी जो है वो नशिस्त है, या आखिरी लेक्चर है। इसके बाद अल्केन्स का जो टॉपिक हमारी बुक में दिया गया वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो लेक्चर डिस्कस किया था लेक्चर 4, उसमें हमने अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी और वहाँ पर हमने अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और फिर हमने उसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो अल्केन्स हैं इनको हम पैराफिन कहते हैं और पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिविटी। तो अल्केन्स जो हैं ये अंडर नॉर्मल कंडीशन इनर्ट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अल्केन बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं करते। अल्केन्स को हम रिएक्टिव बनाते हैं अंडर 2 कंडीशंस, एक हाई टेम्परेचर पे और दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब अल्केन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन इनर्ट हैं, यानी नॉर्मल कंडीशंस मीन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे अल्केन कोई रिएक्शन शो नहीं करते। हाउएवर अल्केन्स जो हैं हाई टेम्परेचर पे या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करते हैं। और अल्केन्स के जो 2 रिएक्शन हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं इन अपॉन ऑक्सीडेशन। जब हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन डिफरेंट वेज में होती है और इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये डिपेंड कर रही होती है कि आपने कंडीशंस क्या प्रोवाइड की हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है वो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबस्टन। तो स्टूडेंट्स, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्टन। जब आप किसी भी चीज को हवा में जलाते हैं तो वहां पर फ्री सप्लाई ऑफ एयर होती है। तो जब आप वहां पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है कंबस्टन। तो अल्केन्स को जब हम फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबस्टन। और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे हम हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है मीथेन में की कंप्लीट या कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबस्टन की। जब हम मीथेन को 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है, साथ में वाटर के 2 मोल बनते हैं और 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप अल्केन को जला रहे हैं लेकिन आप ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम करते हैं, या वहां पर फ्री सप्लाई, जैसे हमने ऊपर का फ्री सप्लाई है, वहां पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें जब अल्केन की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में कार्बन बनता है, कार्बन ब्लैक इसे हम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है ना आपने सर्दियों में अमूमन सुना होगा कि किसी सर्द इलाके में लोग हीटर लगा के सोए हैं और उनकी डेथ हो गई है। तो ये रिएक्शन जब हम सर्दियों में हीटर वगैरह लगाते हैं, कमरा बंद होता है, खिड़कियां बंद होती हैं, वहां पर ऑक्सीजन की जो है ना वो सप्लाई इतनी वाफिर नहीं होती। तो वहां पर जब ज्यादा टाइम के लिए हमारा जो हीटर वगैरह चलता है तो वहां पर अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है अल्केन्स की। अब जो हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने चैप्टर 7 में पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि जो हमारे पास सुई गैस है उसमें 85% मीथेन होती है। तो वहां पर जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, क्योंकि हम अपने गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस में भी ऑक्सीजन को यूज कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो है खिड़कियां भी बंद हैं, दरवाजे भी बंद हैं, ठीक है, तो हवा के कोई आने का इतना माकूल इंतजाम नहीं होता। तो वहां पर फिर ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है और इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं और हमारे ब्लड में डिफ्यूज होती है तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन को कम कर देती है, जिसकी वजह से सफोकेशन कॉज होती है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरह से कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स,
या हाउ इज इट हार्मफुल, इसको कैसे, मतलब नुकसान क्या है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, सर्दियों में अगर आप कमरे में बैठे तो एग्जॉस्ट लगा लें, ठीक है, लेकिन कौन लगाए, ठंड होती है। तो इसलिए ये एक इसका पहलू है जो मैंने आपसे डिस्कस करना था और कर दिया है, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन। जो लोअर अल्केन्स है, लोअर अल्केन्स से मुराद पहले 4-5 मेंबर जो अल्केन्स हैं, इनकी जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बड़े काम की चीजें बनती हैं जिनको हम आगे फर्दर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे मेटल की मौजूदगी में होता है। यूजली 250 से 350 के दरमियान हम टेम्परेचर यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर ओ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये बहुत रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है। तो जब हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास अल्कोहल्स बनते हैं। अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। तो ये सारी बात मैंने इधर मीथेन को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर डिस्कस की कि जब हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटालिटिक यहाँ पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इस रिएक्शन में कॉपर एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहे हैं। तो इस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास मीथेन से ऑक्सीडेशन पे मेथानॉल बनता है। जब हम मेथानॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास मेथानॉल या फॉर्मल्डिहाइड बनता है। जब हम फॉर्मल्डिहाइड या मेथानॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड कहते हैं। और इस मेथानोइक एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो 2 स्लाइड्स थी, इनमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शंस का मतलब होता है तबादले के रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिनमें अल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करें, तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम अल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करें विद हाइड्रोजन, यानी अल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा के हम वहां पर हैलोजन लगा दें, तो ये जो रिएक्शन है इसे हम नाम देते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का। और ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है या हाई टेम्परेचर पे होता है। और इस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस है वो है फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है फ्लोरीन की, विच इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। यानी अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, जब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ हैलोजन मूव करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। जो फ्लोरीन है इसका रिएक्शन, फ्लोरीन और आयोडीन जो है इनके रिएक्शंस हम यूजुअली नहीं करवाते होते हैं। उसका रीजन ये है कि जो फ्लोरीन है ये आपके पास बल्कि साइज का एटम है, फ्लोरीन जो है ये हमारे पास छोटे साइज का एटम है और ये बहुत रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और बहुत रिएक्टिव होता है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन है उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम फ्लोरीन का रिएक्शन, फ्लोरिनेशन या फ्लोरीन का रिएक्शन विद अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अवॉइड करते हैं। और जब हम आयोडीन पे आते हैं तो आयोडीन जो है वो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज हुआ होता है। तो आयोडीन एक बल्कि साइज का, बड़े साइज का एटम है, और जब हम इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो इसका रिएक्शन टू स्लो है, बहुत आहिस्ता रिएक्शन होता है। यहाँ पर टू फास्ट रिएक्शन है, यहाँ पर टू स्लो रिएक्शन है, इसलिए हम फ्लोरीन और आयोडीन को अवॉइड करते हैं। तो यूजली जो हमारे पास हैलोजिनेशन होती है उसमें हम या क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं या ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के जरिए प्रोसीड करता है। अब आप लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा था। आपने कहा था कि फ्री रेडिकल वो स्पीशी होती है जिसके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनती है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? ऐसा बॉन्ड क्लीवेज जिसमें जो बॉन्ड बनाने वाले 2 एटम हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लें। तो अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के जरिए प्रोसीड करती है। और ये जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, व्हिच मींस टू स्टार्ट द रिएक्शन, और दूसरा होता है प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मीन टू प्रोसीड द रिएक्शन, और लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन, टू स्टॉप और एंड द रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनरल रिएक्शन ये है कि जब हम मीथेन के रिएक्शन हैलोजन से करवाते हैं क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड और HCl बनते हैं।
अब इनिशिएशन यानी पहला स्टेप क्या होगा रिएक्शन का, ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, तो ये जो क्लोरीन के दो एटम्स हैं इनको जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में ये दो क्लोरीन के एटम्स अपने बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करेंगे और आपके पास दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब इससे आगे जो प्रोपगेशन है इसके 8 स्टेप हैं और इन 8 स्टेप्स को अच्छे से समझने और याद रखने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स मैंने इधर बनाए हैं और इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप लेके चलेंगे तो आपको ये प्रोपगेशन बहुत ईजी लगेगी। पहला पॉइंट ये है कि जब रेडिकल का चार्ज हैलोजन पर होगा तो वो कार्बन से H लेके HCl बना देगा या HX बना देगा और रेडिकल के चार्ज को शिफ्ट कर देगा कार्बन के ऊपर। जैसे स्टेप में हो रहे देखें, रेडिकल का चार्ज हैलोजन पर है, ये कार्बन से एक H लेता है और HCl में कन्वर्ट हो जाता है और रेडिकल का चार्ज कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। अब जब कार्बन का चार्ज जब रेडिकल का चार्ज कार्बन एटम पे आएगा तो ये हैलोजन के मॉलिक्यूल से X2 यानी Cl2 Br2 से रिएक्ट करेगा, वहां से एक हैलोजन ले लेगा और जो रेडिकल का चार्ज है वो दोबारा से हैलोजन पर शिफ्ट कर देगा। जैसे ये CH3 है, CH3 रेडिकल मिथाइल रेडिकल पहले स्टेप में जो बना है, अब ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं तो अब एक क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और जो रेडिकल का चार्ज है वो दूसरे क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब चूंकि क्लोरीन पे रेडिकल का चार्ज है तो पहले वाला स्टेप रिपीट होगा। कौन सा स्टेप जी, यहाँ पे जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि अब क्लोरीन फ्री रेडिकल कार्बन से H लेके HCl में कन्वर्ट होगा और रेडिकल का चार्ज कार्बन को शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कार्बन पे जब रेडिकल का चार्ज है तो ये है क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, यहां से एक एटम कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और रेडिकल का चार्ज क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में रेडिकल का चार्ज क्लोरीन पे है तो ये कार्बन से H लेके HCl में कन्वर्ट होगा और आपके पास CHCl इधर 2 आएगा, सॉरी जी मैंने मुझसे मिस हो गया, इधर CHCl2 रेडिकल बनेगा। अब ये CHCl2 रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये CHCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं और साथ में क्लोरीन का रेडिकल बन जाता है। अब ये क्लोरीन का रेडिकल क्या करता है, यहाँ से H लेके HCl बनाता है और CCl रेडिकल बनता है। ये जो CCl3 रेडिकल बनता है, ये जो CCl3 रेडिकल बना है ये नेक्स्ट स्टेप में फिर क्लोरीन लेके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट होगा और रेडिकल का चार्ज अगेन क्लोरीन पे शिफ्ट होगा। स्टूडेंट्स ये प्रोपगेशन के 8 स्टेप हैं। अगर हम 8 स्टेप्स को देखें तो जो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां यानी जो ऑड नंबर वाले स्टेप्स हैं उनमें रेडिकल के चार्ज जो है वो हैलोजन पर है और वो कार्बन से H लेके HCl में कन्वर्ट होते हैं और कार्बन के ऊपर रेडिकल का चार्ज शिफ्ट होता है। और जो स्टेप्स हैं 2, जो हमारे पास स्टेप्स हैं 2, 4, 6 और 8, इनमें रेडिकल का चार्ज रिएक्टेंट्स में कार्बन के ऊपर है और वो क्लोरीन या ब्रोमीन या हैलोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके वहां से Cl ले रहा होता है और रेडिकल के चार्ज को हैलोजन पे शिफ्ट करता है। तो स्टूडेंट्स पहले स्टेप में आप H रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Cl अटैच हो जाएगा। यहां पर देख लें, आपने पहले H रिप्लेस किया फिर Cl अटैच हो गया, यहाँ पे दूसरा H रिप्लेस हुआ, दूसरा Cl अटैच हो गया, तीसरा H रिप्लेस किया, तीसरा Cl अटैच हो गया, चौथा H रिप्लेस किया और चौथा Cl अटैच हो गया। उसके बाद टर्मिनेशन है कि ये रिएक्शन स्टॉप कैसे होगा। तो देखें प्रोपगेशन के पहले स्टेप में हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बना है और आखिरी स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये आपस में रिएक्ट करके ये आपस में बॉन्ड बना के CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब लाजमी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि मिथाइल और क्लोरीन रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, मिथाइल और मिथाइल रेडिकल भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं तो ये इथेन बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन रेडिकल भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं और ये Cl2 में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स की हम प्रैक्टिकली इतना फीजिबल नहीं है क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है और उस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को सेपरेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और ये आपके बोर्ड के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, और अगर कोई थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश करेगा तो वो कहेगा हाउ अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है तो कैसे कन्वर्ट हुआ, ये प्रोपगेशन के स्टेप्स हैं, ये पूरा मैकेनिज्म आप उसको लिख के देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक लिखा हुआ है जी यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन के क्या यूजेस हैं? तो सबसे पहले यूज है मीथेन को हम घरों में और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में जो हमारे घरों में जो सुई गैस इस्तेमाल होती है
हमारे किचन में कॉमनली और इंडस्ट्री के अंदर भी ये आपके पास फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम गाड़ियों में जो मीथेन है, जो सुई गैस की मेन कंपोनेंट है, इसको हम सीएनजी की फॉर्म में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मीथेन है, ये मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होती है और हेलोजिनेशन के जरिए ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इनकी फिर आगे इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, इसको हम मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फिर आगे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और उस कार्बन ब्लैक को हम पेंट्स और प्रिंटिंग इंक्स और ऑटोमोबाइल्स में टायर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कार्बन ब्लैक को जो पेंट्स होते हैं वो पेंट्स बनाने में, प्रिंटिंग इंक्स, ये जो आपके पास पैनाफ्लेक्स प्रिंट किए जाते हैं, ये जो कलर प्रिंटर होते हैं उनकी जो इंक होती है वो, और ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो टायर बनते हैं ना गाड़ियों के, उन टायरों के अंदर इसको फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मीथेन गैस को यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कन्फ्यूजन हुआ, कोई बात ना समझ आई हुई तो उसे कॉमेंट में लिखिएगा, आपको उसका जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।